मंत्र दिया था, जो 3 काला कानून लाया था, जो 11 कानून लाकर हमारे देश के जमीन को, कृषि क्षेत्र को, वही अदानी अंबानी को देना चाहता था, नहीं दे सका। ये कानून वापस ही लेना पड़ा। ये एक संघर्ष है हमारे सामने में, एक उदाहरण है हमारे सामने में। तो इसीलिए आपसे हमारा यही अपील है, इस संघर्ष को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा। हम लोग रहेगा, क्योंकि हम समझते हैं ये जायज मांग है। जो हुआ है, अन्याय हुआ है, इस अन्याय को खत्म करना है। आपका जो अधिकार है अपने जमीन में बचे रहने का अधिकार, इस अधिकार छीना गया है। इस अधिकार को फिर आपको देना पड़ेगा। संविधान ने दिया है अधिकार, हमारा देश का संविधान, इस संविधान में हमारे देश के हर नागरिक का अधिकार है। जिंदा रहने का अधिकार, खाली जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं, मर्यादा के साथ जिंदा रहने का अधिकार हमारे देश के हर एक नागरिक को दिया गया है। लेकिन जिस दिन बुलडोजर भेजकर भारतीय रेल गरीबों को मकान तोड़ा, ये मकान तोड़ा नहीं, भारतीय रेल हमारे देश के संविधान को उस दिन तोड़ा है, जो संविधान ने हमारे देश के हर नागरिक को यह अधिकार दे दिया है, जिंदा रहने का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिंदा मर्यादा के साथ जिंदा रहने का अधिकार हमारे देश के हर नागरिक का है। ये अधिकार छीना गया और इस हमारा संविधान को उल्लंघन किया, वायलेट किया, जो भी किया है। किसी साहब अगर भेजे होंगे वो भी संविधान को वायलेट किया। हमने साफ साफ DRM साहब को कह दिया कि आप जमीन का मालिक नहीं हो, जमीन का मालिक है उन लोग जिसके पास उनका कागज है, दलील, रिकॉर्ड, वो मालिक। आप कैसे वहां भेजा, कैसे उनका घर तोड़ा? आपके खिलाफ में केस करना पड़ेगा। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जो अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ में हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और ये अधिकार जो छीना गया आपका, आप पंचायती व्यवस्था में आप भाग नहीं ले सकोगे। आप विधानसभा में वोट दोगे, लोकसभा में वोट दोगे, और अपना सरकार, पंचायत है अपना सरकार, सरकार में आप भाग नहीं ले सकोगे। इस चुनाव में आप भाग नहीं ले सकोगे। ये क्या कानून? ये कानून बढ़ जा घर तो बिछैले काम हो रहा है। यही साफ साफ बता देंगे डीसी साहब को, जो आप जो कर रहे हो गैर कानूनी काम कर रहे हो, इसको अभी खत्म करो। बोला जमीन तो अधिकृत किया है, कौन किया है? बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट किया है। और हमारे साथ DRM साहब का कहना है, हमारे साथ उन लोगों का कोई संपर्क नहीं, जमीन का जो जमीन में बसे हुए हमको दे दिया जमीन। अरे हमने बोला किसी दूसरे का जमीन क्या दे सकता है? ये अधिकार है BSL का, उनका जमीन नहीं, ये जमीन अधिकृत नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं मिला। और आप जमीन आपको कैसे मिल गया? ये जमीन का मालिक आप नहीं हो, इस जमीन का मालिक वो गरीब है, वो छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये जमीन हम छीनने नहीं देंगे।
बुलडोजर भेज दिया। हमारे देश में एक बुलडोजर बाबा है ना, बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में है जो मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ, उनको बोलते हैं बुलडोजर बाबा। बुलडोजर भेजते हैं गरीबों को घर उजाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, चुन चुन कर हमारे अल्पसंख्यक गरीब भाइयों का, अल्पसंख्यक गरीब भाइयों का कितने घर उजाड़ दिए बुलडोजर भी। ये बुलडोजर बाबा है क्या? हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, आप भी की उनका रास्ता, उसके रास्ता से आप भी चलना चाहते हो। आपने जब सुना कि बुलडोजर भेजकर गरीबों को घर उजाड़ दिया, खत्म कर दिया, आपने कुछ किया नहीं। ये हम आशा नहीं करते हैं आपके सरकार को हम लोग समर्थन करते हैं। आपके खिलाफ में जब केंद्रीय सरकार साजिश करता है, इसके विरोध में हम लोग खड़े होते हैं, एकजुट होकर हम चाहते हैं कि आपका सरकार चले, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। आपके आंख में आंसू नहीं आया। जैसे हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री, जब आपने देखा जब लॉकडाउन घोषणा किया था, तब सोचा नहीं हमारे लाखों भाइयों, हमारे झारखंड के लाखों भाइयों बहनों जो दूसरा राज्य में है, जिसको माइग्रेंट लेबर कहते हैं, वो कैसे खाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, एक बार भी सोचा नहीं प्रधानमंत्री। जब रात को 8 बजे घोषणा कर दिया कि 12 बजे से सब बंद, और आपने वो दृश्य देखा, क्या देखा नहीं? हमारा 17 मजदूर चलते चलते पैदल से थक गए, रात हो गया था, रेल लाइन के ऊपर ही उनके स्लीपर के ऊपर सो गए थे ढके हुए। वो सोचते थे कि अब तो बंद है, ट्रेन बंद है, ट्रेन नहीं चलेगा, तो थोड़ा रात भर यहाँ पर सोते रहे। सुबह फिर आधा जला हुआ रोटी खा कर पैदल से जाने लगे। एक मालगाड़ी आकर ये 17 मजदूर को पीस दिया, उसका देह टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सुबह देखा उनका देह इधर उधर सब पड़ा हुआ है और आधा जला हुआ रोटी इधर उधर है। ये दृश्य आपने देखा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये दृश्य देखा, वो भी देश के नागरिक थे, उनका भी समान अधिकार था, जिंदा रहने का अधिकार था उनका, लेकिन हमने प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू नहीं देखा। आंसू नहीं देखा वो माँ, जो माँ मुजफ्फरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म में रोए हुए थे, उनके बच्चे उनके चद्दर खींच रहा था, माँ को जगाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको मालूम नहीं था माँ कभी जगेगी नहीं, माँ जिंदा नहीं है। वो माँ भी एक माइग्रेंट लेबर थी, और उन दृश्य को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो दृश्य देखा, लेकिन उनके आंख में आंसू नहीं। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार, ये सरकार है अदानी अंबानी का सरकार, उनके इशारा से ये चल रहा है, और इसीलिए उजाड़ने का कोशिश। भारतीय रेल नहीं रहेगा, भारतीय रेल जनता का संपत्ति नहीं रहेगा। हम कहते हैं ये भारतीय रेल अदानी अंबानी रेल हो जाएगा। तब चढ़ सकोगे रेल में, किराया कितना होगा? 3 गुना किराया कर दिया। जब लॉकडाउन के बाद फिर चालू हुआ ट्रेन, लोकल ट्रेन का किराया 3 गुना हो गया। अदानी अंबानी को बेच रहे भारतीय रेल, हम लोग भी बोल रहे हैं उतना आसानी से होगा नहीं, आसानी से होगा नहीं। ये तुम्हारा संपत्ति नहीं है, ये हमारे देश के 140 करोड़ आबादी का ये संपत्ति है। ये संपत्ति हम बेचने नहीं देंगे। ये सरकार की नीति के खिलाफ में हमको लड़ना होता है। आपका जमीन ले लें। अरे कानून पास हुआ है 2013 साल में, बहुत लड़के
संसद में लड़ना पड़ा इस कानून पारित करने के लिए, अधिकार देने के लिए। इतना आसानी से लोग जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। इसको भी बदलना चाहता है, ये अधिकार छीन लेना चाहता है। इस दिशा में, इस रास्ता में ये सरकार चल रहा है। इसीलिए साथी हमको एकजुट होकर लड़ना है। हमारा ये संघर्ष को, लड़ाई को आगे ले जाना है। हमारा प्रस्ताव है, आप विचार करोगे, थोड़ा सा ये जो ठंडा है, जाड़ा है, ये खत्म हो जाने के बाद फरवरी में यहीं से पद यात्रा शुरू होगा। रांची पैदल से जाएंगे, यहाँ से रांची एक साथ हम लोग, और रांची में बैठ जाएंगे। रांची छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जो आपका जमीन, आपका घर, आपको विस्थापित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा पंचायत चुनाव में भाग लेने का, तब तक ये रांची छोड़कर आएंगे नहीं। जब तक ये जो गांव को खत्म कर दिया है, उसको फिर रिकॉर्ड में जब तक नहीं लाएंगे, रांची छोड़कर हम लोग आएंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे। जैसे हमारे देश के किसान ने 1 साल से ज्यादा बैठे हुए थे, छोड़ा नहीं, प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, उनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ऐसा ही परिस्थिति करना है और हम लोग आपके साथ रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि मांग आपका जायज मांग, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हमने होने नहीं दिया। आसाम जानते होंगे, आसाम में 20,000 परिवार रेल की जमीन पर बसे हुए हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 75 साल से बैठे हुए हैं। बार बार ये कोशिश करता था उन लोग को उजाड़ करने के लिए, विस्थापित करने के लिए, हमने सोने आज तक वो जमीन में बैठे हुए हैं। हमारा माल है, जब तक कोई विकल्प व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक किसी को उजाड़ने नहीं देंगे। यहाँ पर भी बैठे, अगर बोकारो स्टील प्लांट जमीन लिया कारखाना के लिए और कारखाना बना नहीं, तो जमीन कैसे रहेगा? कारखाना के लिए जमीन बोल रहा है और हम बोल रहे हैं कि अधिग्रहण नहीं हुआ। अधिग्रहण का कोई पेपर नहीं है हमारे पास, हमारे भाइयों के पास सब कुछ है। हमने देखा, हमने प्यारे साहब को दिखाया है। तो अधिग्रहण जब नहीं हुआ है, तो कैसे आप वहाँ उन लोगों को विस्थापित कर सकते? जमीन छोड़कर हम नहीं जाएंगे। सिद्धांत लो, चाहे बुलडोजर भी भेजे, बुलडोजर के सामने आप खड़ा हो जाओगे। पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलाओ, उसके बाद हमारे घर तोड़ो। क्या राजी है? हमारे माताओं बहनों सामने खड़ा हो जाएगा। तो साहस नहीं होगा सरकार का, बुलडोजर चला देगा। यही सिद्धांत लेना है। हम हमारा जमीन छोड़कर हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारे जमीन पर हम बसे रहेंगे, ये सिद्धांत लो। हमारा अपना अधिकार हमको देना है। पंचायत चुनाव में हमको भाग लेना, देने का, पंचायत व्यवस्था को चालू करने का, ये सिद्धांत लेना। हमारा पूरा विश्वास है, आज जिस तरह से आप लोग आए, हमारा विश्वास है कि जरूर होगा। सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। आपको अधिकार
तो आपका अधिकार छीन नहीं सकता है, ये हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन निश्चित नहीं रहने का, अपना संघर्ष, अपना लड़ाई को आगे बढ़ाना है, संघर्ष को आगे बढ़ाना है, सरकार को पीछे हटाना है। जो भी सरकार हो, केंद्र या राज्य, ये केंद्र जो एक जन विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी सरकार केंद्र में बैठा है और राज्य का सरकार जो करना चाहिए था वो भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये दोनों सरकार, खास करके केंद्र सरकार के विरोध में एकजुट होकर हमें लड़ना। ये लड़ाई खाली अधिकार रक्षा करने का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी सरकार जो हमारे देश के करोड़पति अरबपति के इशारा में चल रहा है, उनके साथ रक्षा करने के लिए अदानी अंबानी को बेचने के लिए सरकार नीति अपना रही है। इस सरकार की नीति के खिलाफ हमको हमारे लड़ाई को और जोरदार बनाना है। ये हम कर सकेंगे, यही कहते हुए आप सबको फिर एक बार धन्यवाद, अभिनंदन, लाल सलाम देकर हमारा बात खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जोहार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेड वासुदेव आचार्य।